शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। बाकायदा विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद चुनरी यात्रा में मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर रहे हैं। शिप्रा नदी जो कि जीवनदायिनी कहा जाता है जिसे, और ये जैन से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं 351 फीट लंबी चुनरी के अर्पण किए विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच पूजा के साथ ही शिप्रा नदी में अवर्पित करेंगे 351 फीट की लंबी चुनरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं जो पत्नी के साथ बैठे हैं अपनी, और बाकायदा विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ इस पूजा को संपन्न करने के बाद चुनरी यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं, जो कि अब अर्पित की जाएगी। 351 फीट लंबी चुनरी है और इसको अर्पित करने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिप्रा नदी में। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से चुनरी यात्रा, और आज 351 फीट की जो ये चुनरी है अर्पित करने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिप्रा में। विधि विधान से वो मंत्रोच्चारण के बीच पूजा करने के बाद शिप्रा में अर्पित करने वाले हैं ये चुनरी। उज्जैन से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, और गंगा दशहरा पर सीएम जो है आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन पर 351 फीट की जो चुनरी है वो अर्पित करेंगे। उज्जैन से तस्वीर, मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का समापन आज गंगा दशहरा पर रामघाट पर होगा। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं 351 फीट की जो लंबी चुनरी है मां शिप्रा को अर्पित करेंगे। कार्यक्रम में भारतीय नौसेना का बैंड और भजन गायिका मैथिली ठाकुर विशेष प्रस्तुति दे रहे हैं, और आप नेवल बैंड आप देख रहे थे। यात्रा के दौरान विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने मंच लगाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया है। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए ठंडा पानी, शरबत, फल और स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। सोमवार शाम दत्त अखाड़ा घाट पर इंदौर के कलाकार श्रेयांश शुक्ला और जबलपुर की लोक गायिका संजू बघेल ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी थी। ये धार्मिक यात्रा शिप्रा लोक संस्कृति समिति के संयोजन में महाराज विक्रमादित्य रिसर्च इंस्टीट्यूट, उज्जैन विकास प्राधिकरण, रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा, अवंतिकापुरी और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित की गई है। पहले दिन यात्रा रामघाट से शुरू होकर नृसिंह घाट, कर्कराज मंदिर, वेदशाला, महामृत्युंजय द्वार और प्रशांति धाम होते हुए दत्त अखाड़ा पहुंची थी, जहां रात्रि विश्राम किया गया। दूसरे दिन यात्रा दत्त अखाड़ा से शुरू होकर रणजीत हनुमान, काल भैरव, मंगलनाथ, सांदीपनी आश्रम, गढ़कालिका, भृतहरि गुफा और वाल्मीकि धाम होते हुए वापस रामघाट पहुंची। शिप्रा तट के दत्त अखाड़े पर नौसेना के बैंड की प्रस्तुति को आप देख रहे होंगे, और ये देखिए कितना भव्य जो आयोजन है वो किया गया है, और तमाम जो लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। श्रद्धालु जो यहाँ आए हुए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शिप्रा तट के जो दत्त अखाड़ा है वो नौसेना के बैंड की प्रस्तुति आप देख सकते हैं जो यहाँ पर दी जा रही है। मैथिली ठाकुर आई हुई हैं यहाँ पर, और उनकी विशेष प्रस्तुति को भी आप देखेंगे थोड़ी ही देर बाद। इससे पहले बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ आप देख रहे थे, और ये देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं आज जो गंगा दशहरा है, और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री जो हैं 351 फीट की लंबी चुनरी मां शिप्रा को अर्पित करने वाले हैं। कार्यक्रम में भारतीय नौसेना का बैंड और भजन गायिका मैथिली ठाकुर विशेष प्रस्तुति देंगी, वो भी आपको अभी हम दिखाएंगे।
यात्रा के दौरान विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने मंच लगाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया है और वो भव्य मंच की तस्वीर भी आप देख रहे थे। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शरबत से लेकर ठंडा पानी, फल और ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो की गई हैं। सोमवार शाम दत्त अखाड़ा घाट पर इंदौर के कलाकार पहुंचे थे और जबलपुर की जो लोक गायिका है संजू बघेल, उन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और पहले दिन की यात्रा भी बहुत खास रही है और आज इसका समापन है। आप देख रहे हैं गंगा दशहरा पर उज्जैन में कार्यक्रम का आयोजन, जहां मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन पर 351 फीट चुनरी जो है अर्पित करने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो उज्जैन में सोमवार से शुरू हुई मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का समापन आज हो रहा है और आज इस विशेष मौके पर, खास मौके पर चुनरी अर्पित करने के बाद सीएम इस यात्रा को समापन करेंगे। इस यात्रा का करीब 300 से भी ज्यादा फीट लंबी चुनरी है जो मां शिप्रा को अर्पित करने वाले हैं। सीएम अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विशेष कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, तमाम प्रस्तुतियां इसमें देखने को मिलेंगी। ध्वज पूजन के साथ शिप्रा तीर्थ परिक्रमा की शुरुआत हुई थी 26 मई को। 351 फीट लंबी चुनरी आज मुख्यमंत्री अर्पित कर समापन करने वाले हैं इस यात्रा की। आज तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा की शुरुआत सोमवार को हुई थी रामघाट से। ध्वज पूजन के साथ इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। 2 दिन तक चलने वाली इस परिक्रमा में शिप्रा नदी के किनारे स्थित विभिन्न मंदिरों और महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 26 मई को रामघाट पर पहुंचे थे। मां शिप्रा को उन्होंने देख सकते हैं आप ये तस्वीर जब वो पहुंचे हुए हैं और आज मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर में आप वो तस्वीर भी देखेंगे जब 351 फीट की लंबी चुनरी सीएम अर्पित कर चुके होंगे। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा हर साल उज्जैन में निकाली जाती है और इस साल भी इसकी शुरुआत रामघाट पर ध्वज पूजन के साथ हुई। रामघाट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के कार्यकारी अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास महाराज और राज्यसभा सदस्य उमेश नाथ महाराज मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, महापौर मुकेश टेटवाल और विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा भी शामिल हुए। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जो अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं विधि विधान से पूजा कर अब चुनरी अर्पित करने वाले हैं थोड़ी ही देर में। यात्रा शुरू होने से पहले रामघाट पर पंडितों ने जो है ध्वज पूजन किया था। इसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया था। यात्रा उसके बाद प्रारंभ हुई थी। इस यात्रा में पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, वैज्ञानिक, साधु संतों ने भाग लिया था। यात्रा के पहले दिन ये रामघाट से शुरू हुई। यात्रा नरसिंह घाट और कर्कराज मंदिर, जगदीश मंदिर, जंतर मंतर, वेदशाला, नानाखेड़ा, महामृत्युंजय द्वार, प्रशांति धाम, साईं मंदिर, त्रिवेणी शनि मंदिर से होते हुए गुरुकुल स्कूल पहुंची। गुरुकुल स्कूल में विश्राम और भोजन की व्यवस्था की गई। इसके बाद जो ये यात्रा है वो सिकंदरी, गोठड़ा, दाऊद खेड़ी, चिंतामणि और इस जगह से होते हुए भूखी माता, गुरु नानक घाट और दत्त अखाड़ा घाट पहुंच चुकी है। शाम को रामघाट पर भजन संध्या का आयोजन भी हुआ था एक दिन पहले और आज आप देख रहे हैं जब इसका समापन होगा तो आज भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलेगा। आज की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे दत्त अखाड़ा घाट से ध्वज पूजन के साथ यात्रा शुरू हुई और इसके बाद यात्रा रंजीत, हनुमान, भैरवगढ़, मंगलनाथ और अंगारेश्वर मंदिर, सांदीपनि आश्रम, काल भैरव, त्रिमुक्तेश्वर मंदिर, वाल्मीकि धाम, गोपाल मंदिर और पटनी बाजार ढाबा रोड से होते हुए पहुंची है रामघाट।
रामघाट से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं रामघाट से ये सीधी तस्वीर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। ये चुनरी दत्त अखाड़ा तक पहुंचेगी। इस बार के आयोजन का मुख्य आकर्षण पहली बार होने जा रही भारतीय नौसेना बैंड की विशेष प्रस्तुति, और वो आपको दिखा भी रहे हैं हम टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। सुप्रसिद्ध भजन गायिका मैथिली ठाकुर का भी आप देखेंगे जो यहां पर विशेष प्रस्तुति देने वाली हैं। भक्ति संगीत कार्यक्रम रहेगा। जिला प्रशासन और विभिन्न सांस्कृतिक समितियों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिप्रा नदी सहित अन्य जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक करना है। और आप देख सकते हैं जिसके लिए भव्य आयोजन किया गया है। वाकई में बहुत ही ज्यादा मोह लेने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं घाट पर। रामघाट से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब थोड़ी ही देर में 351 फीट की लंबी चुनरी अर्पित करने वाले हैं मां शिप्रा को। एहतियात के लिए, किसी भी इमरजेंसी के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रही हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ मौजूद है, जो बस अब थोड़ी ही देर में शिप्रा नदी में 351 फीट की जो ये लंबी चुनरी है वो अर्पित करने वाले हैं। तो आज दो विशेष प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र। पहला तो नेवल बैंड जो आप सुन भी रहे हैं, जिसकी विशेष प्रस्तुति आप देख रहे थे, और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे मैथिली ठाकुर जो कि विशेष प्रस्तुति देने वाली हैं। थोड़ी ही देर में वो भजन शुरू करेंगी चुनरी अर्पित करने के बाद। आज रामघाट पर जो ये विशेष यात्रा है उसका समापन है। उस समापन में आज तरह तरह की प्रस्तुतियां होंगी। सोमवार से शुरू हुआ ये यात्रा आज खत्म हो रहा है, और जिस दिन समापन है उस दिन आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री को जो 351 फीट की लंबी चुनरी अर्पित शिप्रा नदी में करने वाले हैं। जी मैम। तो उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन हो रहा है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की गई है मां शिप्रा को। सपरिवार सीएम पहुंचे हैं। तो चुनरी यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और आज मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की जाएगी। उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सोमवार से शिप्रा तीर्थ परिक्रमा की शुरुआत हुई। रामघाट से ध्वज पूजन के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका आज समापन होने जा रहा है। 2 दिवसीय यात्रा में बड़ी संख्या में संत विद्वान शामिल हुए और कई जनप्रतिनिधि भी इस यात्रा में पहुंचे। और आज मुख्यमंत्री समापन के मौके पर पहुंचे हैं, जहां मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की जाएगी। उज्जैन से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें कि शिप्रा तीर्थ परिक्रमा हर साल उज्जैन में निकाली जाती है और इस साल शुरुआत रामघाट पर ध्वज पूजन के साथ हुई है। परिवार समेत मुख्यमंत्री पहुंचे हैं आज 2 दिवसीय यात्रा, जिसका आज समापन होने जा रहा है।
उज्जैन में चुनरी यात्रा जिसका चुनरी अर्पित की जाएगी और इसके साथ ही देख सकते हैं आप तस्वीरों में विशेष साज सजावट यहाँ पर की गई है। बता दें कि हर साल शिप्रा तीर्थ परिक्रमा उज्जैन में निकाली जाती है और इस साल भी भव्य तरीके से शिप्रा तीर्थ परिक्रमा निकाली गई। आज समापन का दिन है और आज मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। ध्वज पूजन के साथ शिप्रा तीर्थ परिक्रमा की शुरुआत हुई। बता दें कि 54 किलोमीटर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा हुई और हजारों लोग इस 2 दिवसीय परिक्रमा में शामिल हुए। जिसका आज समापन होने जा रहा है। 351 फीट लंबी चुनरी मां शिप्रा को अर्पित की जा रही है और मुख्यमंत्री परिवार के साथ इस यात्रा में और इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। हर साल शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है, जो सालों से ये परंपरा चली आ रही है। इस बार यह आयोजन इसीलिए भी खास है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं भव्यता के साथ आज समापन हो रहा है और नौसेना बैंड, साथ ही फेमस सिंगर और विधायक मैथिली ठाकुर और अन्य कलाकारों की प्रस्तुति भी है और 23 सालों से शिप्रा तीर्थ परिक्रमा जारी है। तो बता दें कि शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के दौरान 54 किलोमीटर की यात्रा होती है, जिसमें 37 तीर्थ आते हैं और 23 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। हर साल हजारों की संख्या में प्रदेशवासी परिक्रमा में शामिल होते हैं। ध्वज पूजन के साथ बीते दिन शुरुआत हुई और हजारों श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल हुए। उज्जैन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मां शिप्रा के घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो बता दें कि 17 मई से ही यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं और क्योंकि 2 दिवसीय ये परिक्रमा 25 और 26 मई जिसका आज समापन होने जा रहा है, लेकिन इसके पहले से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर जारी है। कई सालों से आयोजित हो रही है इस परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से शामिल होने पहुंचते हैं और हर साल इसी तरह का उत्साह देखने को मिलता है। भारतीय नौसेना बैंड की प्रस्तुति आज के दिन, इसके साथ ही प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर भी आज भजन संध्या प्रस्तुत करेंगी। तो बता दें कि इस परिक्रमा का उद्देश्य है जल जीवन संरक्षण और इसी उद्देश्य के साथ हर साल शिप्रा के तट पर प्राचीन सिद्ध स्थलों की महत्वता को जानने के लिए जल जीवन संरक्षण और पर्यावरण शुद्धता की महत्वता के उद्देश्य से परिक्रमा का आयोजन किया जाता है, जिसमें मां शिप्रा के किनारे के कई तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाते हैं और ऐसे में अब बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल भी देखने को मिलता है। मां शिप्रा को आज 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की जा रही है और 2 दिवसीय परिक्रमा की शुरुआत सोमवार को हुई, जिसका आज समापन होने जा रहा है। 23 सालों से ये परंपरा चल रही है, जहां हर साल उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा होती है और 23
पहली बार ये मौका इस बार इसलिए भी खास क्योंकि पहली बार नौसेना के बैंड ने यहाँ पर प्रस्तुति दी है। गंगा दशहरा का मौका और ऐसे में राम घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। अपनी धर्मपत्नी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पूजा अर्चना में शामिल हुए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। राम घाट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का समापन हो रहा है। शिप्रा नदी में दूध अर्पित किया गया। विधि विधान से यहाँ पर पूजा की गई और 351 फीट लंबी चुनरी भी मां शिप्रा को अर्पित की जा रही है। भारतीय नौसेना के बैंड से प्रस्तुति हुई और ये देखिए उज्जैन से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आस्था का अनोखा संगम जहां मां शिप्रा को 351 फीट की चुनरी अर्पित की जा रही है। न्यूज़ 18 के जरिए आप भी इस भव्य पल के साक्षी बनिए। हर साल निभाई जाने वाली परंपरा इस बार भी उतनी ही भव्यता से आयोजन हो रहा है और देख सकते हैं आप तस्वीरों में, क्योंकि बता दें कि साल में एक बार ही आयोजन होता है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए शिप्रे महारानी की। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शिप्रा तीर्थ परिक्रमा जितने पुण्यशाली श्रद्धालु यहाँ पर हैं सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने समर्पी मां को चुनरी उड़ाई और कामना की कि हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश जल संवर्धन में सूत्र है, जल है तो जीवन है। तो उज्जैन से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की गई है और इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश भर से श्रद्धालु पहुंचे। राम घाट पर समापन हो रहा है आज इस परिक्रमा यात्रा का। तो 23 सालों से परंपरा चली आ रही है जहां हर साल गंगा दशहरा पर शिप्रा परिक्रमा यात्रा निकाली जाती है और 2 दिवसीय परिक्रमा यात्रा का आज समापन हो रहा है रामघाट पर। रामघाट से ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज शामिल हुए और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मां शिप्रा को चुनरी अर्पित की गई है। भारतीय नौसेना के बैंड की प्रस्तुति से आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आज भजन गायिका मैथिली ठाकुर भी विशेष प्रस्तुति देंगी। सोमवार से यात्रा की शुरुआत हुई जिसमें कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने मंच लगाकर श्रद्धालुओं का जगह जगह पर स्वागत किया गया और इस श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं इस पूरी यात्रा के दौरान की गई। प्रस्तुतियां भी हुई। दत्त अखाड़ा घाट पर भी इंदौर के कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। जबलपुर के लोक गायिका यहां पर पहुंची जिन्होंने प्रस्तुति दी। बता दें कि पहले दिन रामघाट से ही यात्रा की शुरुआत हुई जो नरसिंह घाट, कर्कराज मंदिर, वेदशाला, महामृत्युंजय द्वार और प्रशांति धाम होते हुए दत्त अखाड़ा पहुंची। दत्त अखाड़ा में ही रात्रि विश्राम किया गया और दत्त अखाड़ा में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई और उसके बाद दूसरे दिन दत्त अखाड़ा से शुरू होकर यात्रा रणजीत, हनुमान, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ, सांदीपनी आश्रम, गढ़ कालिका, भद्रहरि गुफा, वाल्मीकि धाम होते हुए फिर से रामघाट पर पहुंची जहां आज समापन किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत
तो आज समापन हो रहा है परिक्रमा यात्रा का और मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की गई है। तस्वीर उज्जैन से आप देख रहे हैं रामघाट पर ये विशेष आयोजन। तो दिन तक परिक्रमा यात्रा निकाली गई और आज परिक्रमा यात्रा का समापन हो रहा है। मां शिप्रा को सीएम ने चुनरी अर्पित की। 351 फीट लंबी चुनरी मां शिप्रा को अर्पित की गई है। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामघाट पर पहुंचे हैं समापन के मौके पर और लोगों ने दीपक भी प्रवाहित किए हैं। भारी भीड़ यहां पर, जिसे देखते हुए प्रशासन के भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। आज भजन गायिका और विधायक मैथिली ठाकुर की यहाँ पर प्रस्तुति भी है और इसके साथ ही साथ एक भव्य कार्यक्रम जिसका साल भर श्रद्धालु इंतजार करते हैं और गंगा दशहरा के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उज्जैन की ये तस्वीरें आपके सामने।